सभी का स्वागत है व्यक्त बोली क्लब में। आ, आज उज्ज्वला बहन जी मुरली पढ़ने वाले हैं, वो ज्वाइन हुए हैं क्या? गौरव भाई जी, किसी और को कहा था आपने? किसी और को अभी तो नहीं बोला था, उज्ज्वला सिस्टर ने कंफर्म किया था। बट मे भी ड्रामा अनुसार नहीं ज्वाइन कर पाए होंगे। जी। तो कोई और पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहते कोई और पढ़ना चाहते हैं आज मुरली? ठीक है अंजना बहन जी, आप पढ़ सकते हैं। अंजना बहन जी, आपने हैंड रेस किया, आप पढ़ सकते हो, आपको अनम्यूट करके। ओम शांति। दीदी आवाज आ रही है? एक मिनट, शायद ये उज्ज्वला बहन जी ज्वाइन हुए हैं। जियोमी जिनके फोन का नाम है। आप उज्ज्वला बहन हो? मैं अंजना बहन हूँ दीदी। एक मिनट। एक मिनट उज्ज्वला बहन जी, आप ज्वाइन हुए हो? जी, आप पढ़ सकते हो। उज्ज्वला बहन जी, आप फिर कभी पढ़ना, वो ज्वाइन हो गए हैं। चलो कोई बात नहीं। ओके। जी। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। ओके। ओम शांति। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की मुरली है 31 दिसंबर 87 की। इसमें बाबा ने नए वर्ष के बारे में बहुत सारे डायरेक्शन दिए हैं। जो अभी स्लोगन चल रहा है, बाप समान बनना ही है। तो इस उसी अनुसार 87 की इस मुरली में भी बाबा ने डायरेक्शन दिए हैं। बाप समान बनना यानी क्या, कैसे हमें व्यर्थ से, निगेटिव से मुक्त रहना है। और एग्जाम्पल दिखाया, जैसे बाप दादा कंबाइंड है, जुड़वा है। बाबा ने कहा जुड़वा है, बाप दादा जुड़वा है। वैसे दीदी दादी भी, दादी जानकी और दादी प्रकाश मणि, उनके बारे में भी बाबा ने हमें कहा है और हमें सैंपल भी दिखाया है। तो हम भी जरूर ऐसा पुरुषार्थ करेंगे, तो बाप समान बनने का पुरुषार्थ करेंगे। तो अभी कल पहला पार्ट हुआ है, अभी हम अगला पार्ट पढ़ेंगे। मुरली की तारीख है 31 दिसंबर 87। टाइटल है नया वर्ष, बाप समान बनने का वर्ष। तो बाबा कह रहे हैं, सदा दिलखुश मिठाई खिलाने वाले बाप दादा अपने फरिश्ता बनने के पुरुषार्थी बच्चों प्रति बोले, अपने ऊपर भी कृपा करो तो दूसरे पर भी कृपा करो। तो बाबा ने कहा है कि अपने आप पर कैसे कृपा करनी है, उसके बारे में बाबा कह रहे हैं, जो देखा जो सुना वर्णन नहीं करो, सोचो नहीं। जो कुछ हम इस आंखों से देख रहे हैं, इस सबको भूलना है। इसका मन में भी वर्णन नहीं करना है या भूलना भी नहीं है। बाबा आगे कहते हैं, व्यर्थ को न सोचना,
न देखना, यह है अपने ऊपर कृपा करना। और जिसने किया वो कहा, उसके प्रति भी सदा रहम करो, कृपा करो। अगर हमें दिख रहा है कि कोई कुछ व्यर्थ कर रहा है, व्यर्थ बोल रहा है, तो उसके ऊपर भी कृपा करने के लिए बाबा ने कहा है कि नॉट ओनली अलौकिक फैमिली के बारे में बाबा बता रहा है, तो बाबा लौकिक वालों के बारे में भी कह रहा है, क्योंकि बाबा कहता है हर एक का पार्ट एक्यूरेट है। ड्रामा में हर एक का पार्ट एक्यूरेट है, तो इसीलिए हमें उसके ऊपर भी कैसे कृपा करनी है, इसके लिए बाबा आगे कहते हैं, जिसने किया वह कहा उसके प्रति भी सदा रहम करो, कृपा करो। अर्थात जो व्यर्थ सुना देखा, उस आत्मा के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना की कृपा करो। और कोई कृपा नहीं, वह कोई हाथ से वरदान नहीं देंगे, लेकिन मन पर नहीं रखना। हमें मन पर नहीं रखना है, यह है उस आत्मा के प्रति कृपा करना। अगर कोई भी व्यर्थ बात देखी हुई व सुनी हुई वर्णन करते हो, अर्थात व्यर्थ बीज का वृक्ष बढ़ाते हो। बाबा कहते हैं व्यर्थ को भस्म करना है, तो उसके लिए बीज को ही खत्म करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कोई भी व्यर्थ बात देखी हुई व सुनी हुई वर्णन करते हो, अर्थात व्यर्थ बीज का वृक्ष बढ़ाते हो, वायुमंडल में फैलाते हो, यह वृक्ष बन जाता है। क्योंकि एक जो भी बुरा देखता व सुनता है, तो अपने एक मन में नहीं रख सकता, दूसरे को जरूर सुनाएगा, वर्णन जरूर करेगा। ये जो वर्णन है बाबा जो अभी ये कह रहा है, वो हमारे 63 जन्मों के हिसाब है। लेकिन अभी का जो हमारा अलौकिक जन्म है, उसमें हमें श्रीमत पर चलना है, पुराने हमारे संस्कार को बदलना है, तो हम वर्णन नहीं कर सकते। इसकी मर्यादा बाबा ने हमें दी है। और एक का एक होता है तो क्या होगा, हो जाएगा, एक से अनेकता में आ जाते हैं। जो सतयुग का वर्णन है, एक मत, एक राज्य, एक भाषा, तो वो आगे जैसे कम कैसे हो जाता है, तो हमारे मन में ही व्यर्थ आने शुरुआत हो जाती है, तो उसके बारे में बाबा कह रहा है। और एक का एक होता है तो क्या हो जाएगा, एक से अनेकता में आ जाते हैं। और जब एक से एक माला बन जाती है, तो जो करने वाला होता है वह और ही व्यर्थ को स्पष्ट करने के लिए चित्त में आ जाता है। तो बाबा बहुत अटेंशन खिंचवा रहा है कि जो व्यर्थ करने वाला है, वो अपने व्यर्थ को सिद्ध करने के लिए उसमें थोड़ा अहम आने लगता है। तो बाबा हम कैसे निर्विकारी से विकारी बने, उसके बारे में भी बाबा बता रहा है कि हम जब उसका वर्णन करते हैं, एक से अनेक हो जाता है, तो व्यर्थ करने वाला भी चित्त में आ जाता है। आगे बाबा कहते हैं, तो वायुमंडल में क्या फैला, व्यर्थ। यह धुआं फैलाना, यह धुआं हुई या धुआं। इसलिए व्यर्थ देखते हुए, सुनते हुए स्नेह से, शुभ भावना से संभालो। बाबा ने बहुत अच्छी श्रीमत दी है। व्यर्थ देखते हुए, सुनते हुए उसे स्नेह से, आत्मिक भाव, सारी आत्माएं हमारे भाई है और वो भी बाबा का बच्चा है, तो शुभ भावना से हमें अभी संगम पर समाना है। विस्तार नहीं करो, इसको कहते हैं दूसरे के ऊपर कृपा करना, अर्थात दुआ करना। जो बाबा कहते हैं दुआ दो, दुआ लो, तो हम कैसे दूसरों को दुआ दे सकते हैं और दुआ ले सकते हैं। इसलिए बाबा कह रहा है कि व्यर्थ को न देखना है, न सुनना है, न वर्णन करना है, न मन में रखना है। तो बाबा कहते हैं तो तैयारी करो, समान बन, साथ चलने और साथ रहने की। ऐसे तो नहीं समझते हो कि अभी
यहाँ ही रहना है, ठीक है, साथ चलने की तैयारी अभी नहीं करे, थोड़ा और रुके, रुकने चाहते हो? बाबा पूछ रहे हैं, रुकना चाहते हो संगम पर? बाबा हमारे साथ है तो हमें अभी रुकना है, तो क्या करना है? बाबा कहते हैं, रुकना भी हो तो बाप समान बन करके रुको, यानी हमारी प्रारब्ध जमा करो, बाप समान बन करके रुको। ऐसे ही नहीं रुको, लेकिन समान बन करके रुको, फिर भले रुको, छुट्टी है, आप तो एवरडी हो ना। सेवा रुकाती है और ड्रामा रुकाता है। बाबा पूछ रहे हैं कि सेवा रुकाती है, अगर हमें मन में सेवा है तो हम बंधन में है सेवा के, तो सेवा के कारण रुकना नहीं है। अगर ड्रामा हमें रुका रहा है तो बाबा की हम बच्चों से कुछ आश है, वो पूरी करने के लिए, बाप समान बनने के लिए बाबा ड्रामा रुका रहा है। तो बाबा कहते हैं, बाबा पूछते हैं, आप तो एवर रेडी हो ना। सेवा रुकाती है व ड्रामा रुकाता है, वह और बात है, लेकिन अपने कारण से रुकने वाले नहीं बनो, कर्म बंधन वश रुकने वाले नहीं। कर्मों के हिसाब किताब का चोपड़ा साफ और स्पष्ट होना चाहिए। इसके लिए आगे बाबा ने डायरेक्शन दिए है कि हमारे कर्मों का हिसाब किताब कैसे साफ होगा, तो हम व्यर्थ मन में ना रखेंगे तो हमारा कर्मों का हिसाब किताब चुकत हो जाएगा। समझा? अच्छा, बाबा याद प्यार दे रहे हैं, तो हम सूक्ष्म तन में बाबा के पास जाके बाबा का याद प्यार लेते हैं। चारों ओर के सर्व बच्चों को नए वर्ष की महानता से महान बनने की मुबारक सदा साथ रहे। सर्व हिम्मत वाले, फॉलो फादर करने वाले, सदा एक दो में दिलखुश मिठाई खिलाने वाले, सदा फरिश्ता बन दुआएं देने वाले, ऐसे बाप समान दयालु कृपालु बच्चों को समान बनने की मुबारक। साथ साथ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी माँ पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आगे बाबा डबल विदेशी भाई बहनों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। डबल विदेशी भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने को संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। बाबा टेंशन खिंचवा रहा है कि मैं कौन हूँ और कहाँ पे हूँ, तो ऊंची चोटी पे संगम युग पे हूँ, जहाँ हमारे साथ सर्वशक्तिमान बाबा है। तो बाबा पूछ रहा है, सदा अपने को संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। श्रेष्ठ आत्माओं का हर संकल्प व बोल व हर कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होता है, तो हर कर्म श्रेष्ठ बन गया है ना, तो हर कर्म श्रेष्ठ बन गया है ना। जो जैसा होता है वैसा ही उसका कार्य होता है, तो श्रेष्ठ आत्माओं का कर्म भी श्रेष्ठ ही होगा ना। जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति स्वतः होती है। अगर हमारी स्मृति है मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तो हमारे कर्म बोल श्रेष्ठ होते होने लग जाएंगे। तो बाबा कहते हैं, तो श्रेष्ठ स्थिति नेचुरल स्थिति होती है, क्योंकि हो ही विशेष आत्माएं। ऊंचे थे ऊंच बाप के बन गए, तो जैसा बाप वैसे बच्चे हुए ना। बच्चों के लिए सदा कहा जाता है सन शोज फादर, तो ऐसे बच्चे हो। बाबा पूछ रहा है, जैसा हमारा बाबा है वैसे हम बाबा के लायक सपूत वफादार बच्चे हैं। आप सबके दिल में कौन समाया है? जो दिल में होगा वही बुद्धि में होगा, बोल में होगा, संकल्प में भी वही होगा। आप लोग कार्ड भी हार्ट का ले आते हो ना, हार्ट शेप का कार्ड जो बनाते हैं, तो उसके लिए बाबा कह रहे हैं कि आप लोग कार्ड भी हार्ट का ले आते हो ना, गिफ्ट भी हार्ट की भेजते हो, तो यह अपनी स्थिति का चित्र भेजते हो ना। जो हमारी स्थिति है
बाबा के दिल में हम, हमारे दिल में बाबा, तो ऐसे हम गिफ्ट भेजते हैं। आगे बाबा कहते हैं, तो जो बाप के दिल पर सदा रहता है, वह सदा ही जो बोलेगा, जो करेगा, वह सदा ही बाप समान होगा। बाप समान बनना मुश्किल नहीं है ना? क्यों मुश्किल नहीं है? क्योंकि हम बाप, हमारा बाप है ही निराकार, तो हमें निराकार ही रहना है। बाबा कहते हैं, बाप समान बनना मुश्किल नहीं है ना, सिर्फ डॉट यानी बिंदी याद रखो तो मुश्किल नॉट हो जाएगी। अगर बिंदी हम याद रखेंगे तो बिंदी को कहते हैं डॉट, और नॉट यानी नहीं, मुश्किल नहीं, मुश्किल नहीं होनी, तो मुश्किल कम हो जाएगा, नॉट हो जाएगी। डॉट को भूलते हो, नॉट नहीं होता। कितना सहज है डॉट बनाना व डाट लगाना, यानी कि डॉट लगाना। सारा ज्ञान इसी एक डॉट शब्द में समाया हुआ है। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और जो बीत गया उसे भी बिंदी लगा दो। 3 बिंदियों का महत्व बाबा कह रहा है। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। बस छोटा बच्चा भी लिखने जब शुरू करता है, तो पहले जब पेंसिल कागज पर रखता है तो क्या बन जाता है? डॉट बनेगा ना। इसको पेंसिल चलानी नहीं आती, सिर्फ पकड़ना शुरू करता है। इतना छोटा बच्चा है जो पेंसिल कागज पे रखता है तो सिर्फ डॉट ही होता है। बाबा कह रहा है, छोटा बच्चा भी लिखने जब शुरू करता है तो पहले जब पेंसिल कागज पर रखता है तो क्या बन जाता? डॉट बनेगा ना। तो यह भी बच्चों का खेल है। यह पूरा ही ज्ञान की पढ़ाई खेल खेल में है, मुश्किल काम नहीं है। ये जो पढ़ाई है ये खेल खेल में है, मुश्किल नहीं है। इसलिए काम भी सहज है और हो भी सहज योगी। बोर्ड में भी लिखते हो सहज राजयोग। हमारा जो कोर्स है उसको सहज राजयोग कोर्स कहते हैं, तो ये भी सहज है। तो ऐसा सहज अनुभव करना, इसे ही ज्ञान कहा जाता है। जो नॉलेजफुल है वो स्वतः ही पावरफुल भी होंगे, क्योंकि नॉलेज को लाइट और माइट कहा जाता है। कल की अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने ज्ञान को लाइट माइट कहा है, यानी तू आत्मा लाइट माइट होती है, ऐसे कहा है। तो देखो, जो हमारी अभी की मुरलियां चल रही है उस और अभी की जो स्थिति है, समय है, उसकी एक दूसरे से जो संबंध है वो हम ध्यान में देंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि लास्ट में बाबा बहुत बारीकी से, बहुत गहराई से पॉइंट पर हमें अलर्ट कर रहा है। जो नॉलेजफुल है वह स्वतः ही पावरफुल भी होंगे। नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बनना है बाबा जो कहते हैं, उसके लिए बाबा कह रहा है, क्योंकि नॉलेज को लाइट और माइट कहा जाता है। तो नॉलेजफुल आत्माएं सहज ही पावरफुल होने के कारण हर बात में सहज आगे बढ़ती है। तो यह सारा ग्रुप सहज योगियों का ग्रुप है ना। ऐसे ही सहज योगी रहना। बाबा ये नॉट विदेशी भाई बहनों के लिए कह रहा है, तो अभी जो मुरली पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए भी कह रहा है, ये सहज योगियों का ग्रुप है। ऐसे ही सहज योगी रहना। अच्छा, नए वर्ष के शुभारंभ में बाप दादा ने 12 बजे सभी बच्चों को बधाई दी। दादियों ने बाप दादा को गले लगाया। सदा स्नेह की भाकी में रहने वाली, सदा बाप की श्रीमत की पालना में पलने वाली हो, सदा ही बाप के सहयोग की छत्र छाया में रहने वाली छत्रधारी आत्माएं हो, तो सभी बच्चों को नए वर्ष की पहली घड़ी की मुबारक। विश्व आध्यात्मिक सहयोग बैंक का उद्घाटन बापदादा ने मोमबत्ती जलाकर कर दिया। बाबा कहते हैं, सभी सेवाधारी सेवा के उमंग उत्साह से सेवा की इस विधि को आरंभ कर रहे हैं।
जहाँ सदा संगठन की स्नेह की अंगुली है, वहाँ कार्य सफल हुआ ही पड़ा है। बाप दादा आगे संगठन के लिए कह रहे हैं। 18 जनवरी की जो मुरली चली उसमें भी बाबा ने संगठन के बारे में कहा है। तो बाबा कहते हैं सभी का सहयोग लेने के पहले, सॉरी, एक मिनट, सभी का सहयोग लेने के पहले सर्व ब्राह्मणों का सहयोग है ही है। इसलिए जहाँ सर्व ब्राह्मणों का सहयोग है, वहाँ विश्व की आत्माओं का कल्याण हुआ ही पड़ा है। तो यह भी अच्छी एक विधि निकाली है। कौन सी विधि? ब्राह्मणों का आपस में सहयोग चाहिए। कल की अव्यक्त मुरली बेबी बाबा ने ब्राह्मण क्यों बने हैं, तो इसके बारे में बाबा ने अटेंशन खिंचवाया था। बाबा कहते हैं कितना बड़ा कार्य रचा है, बहुत बड़ा कार्य है। कौन सा कार्य कर रहे हैं हम? मैं बाबा का विश्व परिवर्तक बच्चा, विश्व परिवर्तन कार्य में बाबा की मददगार हूँ। तो ये विश्व परिवर्तन का बड़ा कार्य है, तो इसमें हम बाबा के मददगार है। बाबा कहते हैं कितना बड़ा कार्य रचा है, बहुत बड़ा कार्य है। बड़े दिल से इस रचे हुए कार्य को स्नेह सहयोग से आगे बढ़ाते चलो। इसलिए ये सहयोग बैंक की जो स्थापना की, इसके बारे में बाबा कह रहे हैं स्नेह सहयोग से आगे बढ़ाते चलो, सफलता तो अधिकार है ही। अच्छा, विदाई के समय दादियों से मुलाकात। संगम युग छोटा सा युग है, 100 साल का संगम युग है। अभी देखो कितने साल बचे हैं। तो बाबा आगे कहते हैं बहुत समय 1250 वर्ष भी चलता तो भी थक जाते ना। जितनी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग की ड्यूरेशन है 1250 वर्ष, इतना चलता तो थक जाते। इसलिए छोटा सा युग है। अच्छा, आप दोनों यानी दादी प्रकाश मणि और दादी जानकी किससे भरपूर हो? तो दादी जानकी ने कहा आपके वरदानों से। बाप के वरदान तो है ही, लेकिन आज सुनाया कि जैसे बाप का नाम लेते ही मुंह मीठा हो जाता है, ऐसे आप निमित्त आत्माओं का भी बाप समान पाठ चल रहा है। बाप ने सब समानता का वरदान दे दिया, समान भव का वरदान मिला हुआ है। इसलिए न चाहते भी आप लोगों से बाप की अनुभूति होती है। इसको ही कहते हैं बाप समान बनने वाले एग्जाम्पल। समझा? बाबा ने हम सबके सामने एग्जाम्पल रखा है और हमें पूछ रहे हैं कैसे हमें बाप समान बनना है। इस समय शोकेस में पहले नंबर के शोपीस हो, आपको देख करके और सभी स्वतः ही बाप को याद करते हैं। आप लोगों को देख करके और कोई बात याद आएगी? बाबा ने पूछा है कि दीदी दादियों को, दादी प्रकाश मणि, दादी जानकी, दादी गुलजार, तो ये दीदी दादियों को देखते हुए हमें और कोई बात याद आएगी? बाप याद आएगा, बाप के चरित्र याद आएंगे। इसको कहते हैं आप में बाप है, बाप में आप है। इसी को ही लोगों ने कह दिया है बाप मेरे में है, अंदर बैठा है। लेकिन समानता के कारण भक्ति में बाप भगवान सब जगह है, मेरे में है, सब में है जो कहते हैं, उसके बारे में लोगों ने कहा है। तो बाबा की कहते हैं लेकिन समानता के कारण समान बन जाते हैं ना, इसलिए कहते हैं कि बाप बैठा है। तो आप लोगों का स्लोगन है आप बाप में, बाप आप में। आप और बाप अलग हो ही नहीं सकते। जैसे बाप और दादा जुड़वे हो गए हैं ना, तो आप लोग क्या हो? बाबा और दादा जैसे कंबाइंड है, जुड़वे है, तो हम कौन है? तो हमें भी बाबा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति दिला रहे हैं। जुड़वे हो या अलग हो, सेकंड भी अलग नहीं हो सकते। इसको कहते हैं बाप समान। अच्छा, अब तो घर जाना है।
तो दादी ने पूछा कब जाना है। बाबा कहते हैं समय कभी भी बता के नहीं आएगा, अचानक ही आएगा। जब समझे के समीप है तो नहीं आएगा, जब समझने से थोड़े अलबेले होंगे तो अचानक आएगा। आने की निशानी अलबेलेपन वाले अलबेलेपन में आएंगे, नहीं तो नंबर कैसे बनेंगे। इसका एग्जाम्पल हमने कोरोना पीरियड में देखा कि कैसे अचानक सारी विश्व की कारोबार ठप्प हो गई थी। तो बाबा कहते हैं ऐसे रिहर्सल करते करते रियल हो जाएगा और अचानक होने वाला है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि अगर हम अलबेले है तो अलबेलेपन वाले नंबर में कैसे आएंगे। फिर तो सब कहे हम भी अष्ट है, हम भी पास है, लेकिन थोड़ा बहुत अचानक होने से ही नंबर होंगे। बाकी जो महारथी है उन्हों को टचिंग आएगी। पापा कहते हैं जो महारथी है उनको तो टचिंग आएगी, लेकिन बाप नहीं बताएगा। टचिंग ऐसे ही आएगी जैसे बाप ने सुनाया, लेकिन बाप कभी अनाउंस नहीं करेंगे। 1 सेकंड पहले भी नहीं कहेंगे कि 1 सेकंड बाद होना है, यह भी नहीं कहेंगे। नंबरवार बनने हैं, इसलिए यह हिसाब रखा हुआ है। ये बात करके बाबा ने हमें अचानक और एवरेडी का पाठ पक्का कराया है कि कभी भी हो सकता है। 1 सेकंड पहले भी बाबा नहीं बताएगा। सिर्फ महावीर बच्चों को वो महसूसता आएगी और वो हमें अलर्ट करेंगे। फिर भी हम अलबेले रहे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि लेकिन बाप नहीं कहेंगे, इसलिए यह हिसाब रखा हुआ है। अच्छा, ओम शांति। भी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, फिर आपस में चर्चा करेंगे। ओम शांति। कल्पना बहन जी करें। ओम शांति। नमिता बहन जी आप बोल सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है अच्छा। नमिता बहन जी? हाँ जी, मैं बोल रही हूँ। आज ओम शांति सिस्टर। आज बाबा ने बोले ओम शांति। हाँ, ओम शांति। आज बाबा ने बोले जो हम देखते हैं सुनते हैं उसको वर्णन नहीं करना, माना व्यर्थ सोचना। वर्णन करना माना व्यर्थ सोचना। तो व्यर्थ को नहीं सोचना, ना देखना, यह है अपने ऊपर कृपा करना। और जिसने व्यर्थ किया वह कहता है उसके प्रति रहमदिल बन अपनी शुभ भावना और शुभ कामना से कृपा करना, माना अपने मन पर नहीं रखना और उस व्यर्थ को बार बार नहीं सोचना। उसको देखते हुए सुनते हुए अपनी समझ से सेकंड में अपनी सोच को शुभ चिंतन में बदलना है, उसके प्रति शुभ चिंतक बनना है। तो उसके ऊपर हम ब्राह्मण बच्चे, हर ब्राह्मण बच्चे उसके ऊपर ही अटेंशन रखना कि व्यर्थ को नहीं सोचना, व्यर्थ को समर्थ में बदल देना। यह है संगम युग में हर ब्राह्मण बच्चों का कर्तव्य है। तो सदा
श्रेष्ठ सुमान में रहकर श्रेष्ठ स्थिति को अनुभव करना, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी सबसे महान अथॉरिटी है। कल बाबा संडे मुरली में बोला, अनुभव की अथॉरिटी है सबसे महान अथॉरिटी। तो मुरली में बाबा ने बोला ज्ञान लाइट भी है और माइट भी है। तो जो पहला पार्ट है, मैं आत्मा हूँ, इस आत्मा स्वरूप के अनुभव की अथॉरिटी बन किसी भी परिस्थिति में स्वस्थिति पर स्थित रहना है। यह है अपने ऊपर कृपा करना और दूसरे पर रहम दिल बनना। ओम शांति। ओम शांति सिस्टर। बहुत अच्छा बाबा जो कहते हैं 3 पर को काट देना है, पर चिंतन, पर दर्शन, पर वर्णन, और सिर्फ परोपकारी बनना है। उसके बारे में बाबा ने हमें अटेंशन खिंचवाया। आगे हरिदीप सिस्टर आप बोल सकते हैं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो बाबा बोले कि व्यर्थ को देखते हुए स्नेह से, शुभ भावना से उसको समाओ और दुआ दो, दुआ दो और दुआ लो। और बाबा हमें संगम युग का महत्व कि मैं आत्मा संगम युगी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, हर बोल श्रेष्ठ और हर कर्म भी श्रेष्ठ, हमारी स्मृति श्रेष्ठ है और स्थिति भी श्रेष्ठ है। फिर बाबा ने बताया सन शोज फादर, मेरे दिल में बाप समाया रहे और मैं बाप के दिल में समाई रहूं। बाबा ने 3 बिंदी का महत्व बताया, मैं आत्मा बिंदी, बाप भी बिंदी, और ड्रामा को भी जो बीत गया उसको भी बिंदी लगाओ और आगे बढ़ो। पूरा जो ज्ञान है वो खेल खेल में है, सहज ज्ञान है, सहज राजयोग है। तो हमें सदा सहजता से आगे बढ़ना है, सहज बनना है और सहजता से आगे बढ़ना है। नॉलेज फुल होने से पावर मिलती है, लाइट और माइट। नॉलेज को लाइट और माइट कहा जाता है, तो उससे शक्ति मिलती है। बाप का सहयोग अनुभव होता है, बाप की छत्र छाया अनुभव होती है। जैसे बाप और दादा जुड़वा हैं, उसी तरह मुझ आत्मा को भी बाप से सदा कंबाइंड रहना है। और फिर बाबा ने अचानक का पार्ट बताया, मुझे सदा एवर रेडी रहना है, अलबेला नहीं, सदा अलर्ट, कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है। तो सदा अलर्ट रहना है, व्यर्थ पे ध्यान ना जाए, खुद पे ध्यान रखना है, अपनी स्थिति को सदा ऊंच रखना है। ओम शांति। जी रीमा बहन जी, आपने हैंड रेज किया, आप बोल सकते हैं। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा हम सभी को डॉट और नॉट बाबा बता रहे हैं। तो जब हमें डॉट की स्मृति रहेगी है ना, तो नॉट अपने आप ही लगेगा। बाबा ने कहा यही नॉलेज है लाइट माइट बनने के लिए। तो जब लाइट होते हैं हल्के तो डॉट लगा दी, बिंदी लगा दी, सारा ज्ञान इसी एक डॉट का है बाबा ने कहा। क्यों? क्योंकि जब यही सहज राजयोग है, बिंदु बन गए हम, है ना, आत्मा बिंदी, बाबा भी बिंदी, और जो बीत गया ड्रामा वो भी बिंदी। तो सहज राजयोग इसी को बाबा ने कहा। जब ये स्मृति में रहेगा तो व्यर्थ व्यर्थ संकल्पों का भी धुआं है, बाबा ने कहा था ना इसी में आगे। अगर व्यर्थ को नहीं देखेंगे, ना सोचेंगे, सोचना ही नहीं है, देखना ही नहीं है, ये है अपने ऊपर कृपा करना, अर्थात हम बिंदी लगा रहे हैं। तो ये जब हमारे स्मृति रहेगी तो बिंदु बन बिंदु बाबा के साथ, अर्थात हम कंबाइंड हैं। तो सर्व शक्तियां हमें स्वतः ही मिलेगी, क्योंकि हम निरंतर बाबा के साथ कंबाइंड हैं। तो अगर ये प्रैक्टिस हो जाए तो फिर सहज राजयोग की प्रैक्टिस होगी और शक्तिशाली बनेंगे। इसी को बाबा ने कहा है कि नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट, और नॉलेजफुल जो होगा वो पावरफुल बनेगा। तो इसी से हम शक्तिशाली बन के पावरफुल बनेंगे।
ओम शांति। सुभाष भाई जी, आपने माइक ऑन किया, आप बोल सकते ओम शांति दीदी। बाबा कहते हैं, एक जो भी बुरा देखता हुआ सुनता है तो अपने एक मन में नहीं रख सकता, दूसरे को जरूर सुनाएगा, वर्णन जरूर करेगा, और एक का एक होता है तो क्या हो जाएगा, एक से अनेकता में आ जाते हैं। और जब एक एक से एक माला बन जाती है तो जो करने वाला होता है वह और ही व्यर्थ को स्पष्ट करने के लिए जिद में आ जाता है। ओम शांति दीदी। जी। आशा बहन जी, आपने हैंड रेज किया, आप बोल सकते हो। जी बहन जी, ओम शांति सभी भाई बहनों को। आज बाबा ने संगम युग को कहा है कि संगम युग छोटा सा 100 साल का युग है, और अगर ये बड़ा होता तो लोग परेशान हो जाते। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि बाबा ने जैसे दादी और दीदी को कहा है कि बाप समान हो, इसी तरह से बाबा हमें भी मानना है कि हम भी बाप समान धीरे धीरे बाबा हमें बना रहे हैं। दादी दीदियों के माध्यम से बाबा अपनी स्वयं की श्रीमत और जो पढ़ाई हमें पढ़ाता है इसके माध्यम से हमें आप समान बना रहा है बाबा। तो बाबा कहते हैं कि इसी तरह से आपको समान भाव का वरदान बाबा ने दिया है, इसलिए आप लोगों को बाप की अनुभूति होती है आप लोगों से, और यही है बाप समान बनने का एग्जाम्पल। तो बाबा कहते हैं कि आप लोग जो दादी और दीदी शोकेस में पहले नंबर के 100 पीस हो। तो बाबा कहते हैं कि जब आपको देखते हैं तो बाप याद आता है और बाप के चरित्र याद आते हैं, और इसीलिए लोग जो लौकिक में क्या कहते हैं कि आप में बाप है, बाप में आप है। और लोगों ने लौकिक में इसको और क्लियर कर दिया कि बाप मेरे में है और अंदर बैठा है। तो बाबा इस तरह से कहते हैं कि जितना हम बाबा के श्रीमत को अपने सेवा द्वारा अपने कार्यों द्वारा स्पष्ट करेंगे, उतना ही ये वाक्य हम और क्लियर कर पाएंगे, बाप की प्रत्यक्षता कर पाएंगे। तो इस तरह से हमें बाबा की श्रीमत को बहुत अच्छे से फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है और बाप को प्रत्यक्ष करना है। ओम शांति। जी। और किसी को कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना है? हाँ हाँ, जी, ओम शांति। अच्छा भाई जी बोलो, आप बोलो। आप बोलिए बहन, बोलिए। हाँ जी सिस्टर, सभी को ओम शांति। तो जैसे अभी बहन ने बताया समानता की, जहां पे बाप और आप की जो बाबा ने बात बताई, तो बाबा ने बाप के चरित्र याद आएंगे, इसको कहते हैं आप में बाप और बाप में आप। तो यहाँ पर जो बाबा ने समानता के कारण निमित्त समान बन जाते हैं, तो उसी समानता की यहाँ पर बाबा ने बात की। जैसे जुड़वा, जो बाप और दादा जुड़वा हो गए, तो यहाँ पर जो बाबा ने हमें ये जो स्थिति बताई है, तो इस स्थिति का अनुभव हम तब कर सकेंगे जब ये एक ऐसी स्थिति हो जाती है जहां पर ये वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे वर्णन की भी बात आई, तो जहां आत्मा परमात्मा का मिलन इतना गहरा होता है कि दोनों में कोई अंतर नहीं, क्योंकि हर पल बाप के साथ होने का अनुभव होता है। तो यहाँ पर जो बाप समान आज बाबा ने यहाँ पर बताया है कि सेकंड में भी अलग नहीं हो सकते, इसको कहते हैं बाप समान। तो बाप समान बनने के लिए हमें समानता होनी चाहिए, और समान बनने के लिए हमें हर घड़ी हर पल बाप ने जो वरदान दिया है समान भव का वरदान, इसीलिए ना चाहते हुए भी लोगों ने लोगों से बाप की अनुभूति लोगों से कहा, इसको ही कहते हैं बाप समान बनने का एग्जाम्पल। तो ये जो शोकेस की बाबा ने बात की है, तो इस शोकेस को बनने के लिए हमें स्वतः बाप की याद में रहना है। ओम शांति। तो प्रफुल्ल भाई जी आज हमारे बीच जुड़े हैं, वो हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं। भाई जी, आप बोल सकते हैं। ओम शांति। सभी को गुड मॉर्निंग। तो बहुत अच्छा मंथन और हम चिंतन तो करते ही है हर रोज। तो आप सभी के लिए एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट है जिसमें थोड़ा हमें सहयोग चाहिए था। उसके लिए सोचे कि 5 मिनट आप सभी से मिलते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि अमृत वेला का बहुत महत्व होता है अपने जीवन में। तो एक रिसर्च कर रहे हैं हम कि अमृत वेला से हमारे
आध्यात्मिक उन्नति में क्या फायदा होता है। तो उसी के लिए हमने एक दो दिन पहले कुछ आप में से कुछ को मैसेज भी भेजा था, अब एक मुरली क्लब में भी मैसेज भेजा था। तो ये जो रिसर्च है ये नए बीकेस के ऊपर हो रहा है जिन्होंने पिछले 12 मास के अंदर राजयोग कोर्स किया होगा और नियमित रूप से अमृत वेला नहीं कर रहे हैं या मेडिटेशन नहीं कर रहे आमतौर पे। तो हम हमें आप सबकी हेल्प चाहिए थी। आप सभी तो कर रही है क्योंकि आप रोज इस क्लब में जुड़ रहे हो, तो निश्चित सी बात है आप सभी तो अमृत वेला करते ही होगे। लेकिन हमारे सेंटर पे ऐसे नए भाई बहने होते होंगे जो शायद किसी वर्ष अ, अमृत वेला नहीं करते होंगे इतना, या फिर नुमाशाम भी नहीं करते होंगे। तो ऐसों को प्रोत्साहन मिले, इसलिए हमने सोचा है कि आप सभी के साथ शेयर करते हैं ताकि आप सभी, यदि आपके सेंटर में ऐसे कोई बीके भाई बहने हो तो इन्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हैं। तो ये जो है 1 मास का प्रोजेक्ट है, 1 फरवरी से शुरू हो रहा है और इसमें रोज ऑनलाइन जूम पर उन्हें जुड़ना होगा मेडिटेशन करने। तो 2 समय पर होगा, सुबह अमृत वेला 4 से 4:45 और शाम को 8:30 से 9:15, 45 मिनट्स का है। तो जो अमृत वेला कंफर्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि हो सकता है कि किसी को लेट सोते हैं या अभी नए बाबा के बच्चे हैं तो इतना ये नहीं कर सकते हैं, तो वो शाम को भी जुड़ सकते हैं। हमारा व्यक्त मुरली क्लब भी जनरली आप देखते हैं शाम का भी 8:30 बजे शुरू होता है। तो ये दूसरी मीटिंग आईडी पर होगा और इन्हें कंसिस्टेंटली मॉनिटर किया जाएगा, रोज इनकी अटेंडेंस ली जाएंगी और देखा जाएगा कि कौन रोज जुड़ रहा है। एक ही प्रकार का अभ्यास रोज होगा क्योंकि एक स्टैंडर्डाइजेशन से अगर हम अमृतवेला करते हैं तो क्या प्रयोग होता है, क्या हमारे स्थिति पर, स्पिरिचुअल वेलबींग पर इसका असर होता है। तो आप जिस भी सेंटर से जुड़े हैं अपने दीदी से पूछकर, जो भी भाई बहनें हैं जिन्होंने पिछले 1 वर्ष में कोर्स किया है, ताकि उन्हें प्रोत्साहन मिले, तो इसलिए इसको नाम भी दिया है 1 मंथ ऑनलाइन मेडिटेशन चैलेंज। एक चैलेंज के रूप में आप उन्हें कह सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट से आप जुड़े। एक ही महीने का है, अपना व्यक्त मुरली क्लब जैसा नहीं है कि जो सालों साल चलता है, क्योंकि 1 महीने का चैलेंज इजीली कोई एक्सेप्ट कर सकता है। तो ऐसे आत्माओं को आप ज़रूर प्रोत्साहन करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। इसका जो मैसेज है वो ग्रुप में शेयर किया ही था, फिर भी यदि नहीं किया होगा तो अभी भेज देंगे इस चैट में भी, ताकि आप सभी के साथ शेयर कर सके। और देखते हैं ये प्रयोग, ये तो वैसे 3 ग्रुप बनने वाले हैं, एक जो होगा सुबह मेडिटेशन करेंगे, एक शाम को, और एक ग्रुप ऐसा भी बना रहे जो मेडिटेशन करना नहीं चाहता है। उसके ऊपर भी रिसर्च करेंगे कि मेडिटेशन करने से पूर्व उनकी स्थिति, मतलब 1 फरवरी को उनकी स्थिति कैसी थी और 1 मार्च को कैसी स्थिति थी, ताकि फिर ये रिसर्च पब्लिश करते टाइम हम बता सकते हैं कि देखो जो मेडिटेशन नहीं करते हैं उनके तुलना में जो मेडिटेशन करते हैं सुबह या शाम, कोई भी एक उन्हें चूज करना होगा, जो दूसरे 2 ग्रुप हैं उनकी स्थिति में क्या फर्क है। तो जब ये तुलना हम बता सकेंगे तो एक प्रकार से ये भी सिद्ध हो सकता है कि अमृत वेला करने से कुछ प्रगति होती है या नहीं होती है। तो ये प्रॉपर रिसर्च पब्लिश किया जाएगा यूनिवर्सिटी के थ्रू। तो आप सभी की वही हेल्प चाहिए थी कि संबंध संपर्क में जिन्होंने भी कोर्स किया है उन्हें हम प्रोत्साहित करें, क्योंकि केवल व्हाट्सएप मैसेज भेजने से लोग इतने मोटिवेट नहीं होते हैं, लेकिन हम व्यक्तिगत यदि किसी बताते हैं तो हो सकता है वो कोशिश करे कि जुड़े। तो बस यही आप सबके साथ शेयर करना था। यदि आपका कुछ प्रश्न है तो अब 1-2 मिनट इस संदर्भ में ले सकते हैं, अदरवाइज फिर हम समाप्त कर सकते हैं आज का डिस्कशन। किसी का कोई प्रश्न सुझाव? शांति भाई जी, जी। अभी दीप बाबा के बच्चे जो है उनका भी कोर्स हुआ है और वो सुबह उठते भी हैं अमृत वेला के लिए।
उनका जो ग्रुप बना है मुरली के लिए, उसके ऊपर शुभ होता ओम शांति गुड मॉर्निंग लिखते भी है, लेकिन वो आधा घंटा, क्योंकि वो सुन बोल नहीं सकते, तो हमें उनके लिए क्या कर सकते हैं कि अगर उनको शब्द भी दिखाई दे, और एक बात, वो उनकी हिंदी नहीं है, उनको मराठी ही आती है सिर्फ, तो उनके लिए मैं क्या अभी कर इसमें सकते तो इस प्रोजेक्ट में तो हम अभी हिंदी कर रहे हैं, क्योंकि वो हैं? ट्रांसलेशन वगैरह करे तो वो इतना एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे एक ही जूम हम्म, क्लास के अंदर। तो इन ठीक है। फ्यूचर में भी हम मराठी या कोई अन्य भाषा में भी कर सकते हैं, लेकिन हम्म, फिलहाल ये जो है, इस जो चैलेंज रखा है, ये केवल हिंदी में ही रखा है ताकि थोड़ा इजी रहे सभी के लिए। इनफैक्ट हमारे लिए भी इजी रहे ये सब मैनेज करना। लेकिन आपकी बात बरोबर है, हो सकते हैं ऐसे आत्माएं, बट फिर उन्हें अगर हिंदी नहीं समझ में आती तो इस प्रोजेक्ट में एक बार आप मत फिर इन्वॉल्व करें। हम्म, हाँ वही पूछना था, और आगे के लिए होगा जरूर, इसलिए तो बाबा ने शायद। हाँ, अभी इसका सक्सेस देखकर देखेंगे, अगर समझ लो लगता है लोग इसे पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जैसे बाबा भी कभी कभी हमें टारगेट देते हैं ना। अभी 18 जनवरी की मुरली थी, बाबा ने हमें 2 मास के लिए होमवर्क दिया है। याद है किसी को क्या होमवर्क दिया है? हाँ, बाबा ने पहले तो कहा है व्यर्थ को समाप्त करना, संकल्प और हम्म। समय को, उसके लिए विधि बनानी है, जी। तो स्वराज्य जैसे अभियान। हमें भी बाबा टारगेट देते हैं ना, तो ऐसे हम भी अगर नए भाई बहनों को इस प्रकार से कुछ इन्वॉल्व करें, तो उनकी फिर पुरुषार्थ की लगन और बढ़ेगी। तो ये तो हम्म, खैर हम इस प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हैं, बट आप भी अपने अपने स्थानों पर इस प्रकार कुछ अलग कर सकते हैं। उनके लिए से टारगेट रख सकते हैं कि 1 मास कौन रेगुलरली मुरली आता है, या 1 मास जो भी है, मतलब अलग अलग इसमें हो सकते हैं। तो फिर उनकी उस प्रकार से अच्छी पालना होती है, और फिर उन्हें बाकायदा अवार्ड भी देवे दीदियों के हाथ हंसते। तो यहाँ पर भी इस प्रोजेक्ट में भी मान लीजिए कोई 1 मास कंप्लीट करते हैं, तो फिर उन्हें कुछ अवार्ड या कुछ अलग, अभी तक इसमें ज़्यादा डिटेल सोचा नहीं है। ये हो सकता है बड़ों से उनकी पर्सनल मुलाकात भी कराए, कुछ अच्छा फैसिलिटेशन करे, ताकि उन्हें फिर ये हो जाए। और दूसरी बात क्या है, हम उन्हें आप ये भी कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ हम बार बार करते हैं तो हमारा संस्कार बन जाता है। तो 21 दिन हम करते हैं या 1 मास करते हैं, तो अगर आप अभी रेगुलरली नहीं करें तो आपका संस्कार भी बन जाएगा। और तीसरी बात ये भी है कि ग्रुप में यदि हम करते हैं, जैसे अभी यहाँ पर भी हम ग्रुप में रोज मुरली सुनते हैं, तो ग्रुप के वाइब्रेशंस बहुत अलग होते हैं। अकेले हम योग करेंगे अमृत वेला, तो हो सकता है इतना मोटिवेशन नहीं आवे उन भाई बहनों को। लेकिन यदि एक साथ 100 आत्माएं जुड़ रहे हैं, तो फिर हो सकता है उन्हें मोटिवेशन आए। तो इस प्रकार से आप उन्हें बोल सकते हैं कि देखो, मेडिटेशन आप भी जानते हो इम्पोर्टेंट है, और आपने इसलिए कोर्स भी किया है। इसमें हम नयों को इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि बेसिक आत्मा परमात्मा का नॉलेज तो होना चाहिए, क्योंकि अगर वो ही नहीं उन्हें पता है तो पहले तो उनका फिर 7 डेज कोर्स करना होगा हमें। तो इसके लिए पात्रता ये है कि वो बीके होवे, नए बीके हो तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब जितना 2025-26 में बने तो बहुत अच्छा है। अगर वैसा नहीं है तो फिर भले आप देखना, अगर उनकी बहुत रुचि है तो भले उन्हें ज्वाइन करने देवे। तो बस यही बात थी, ज़्यादा समय नहीं लेते। और किसी का कुछ एक प्रश्न है हाँ तो ले जी। सकते हैं। हाँ ओम भाई। शांति भाई जी। जी। ओम शांति। तो अगर आप छोटी सी वीडियो एक बनाकर भेजते हैं तो हम उन्हें सुनाते हैं, क्योंकि काफी अभी जो ये हमारा शिव जयंती का जो चला सेवाएं हुई, इसमें काफी लोग आने को तैयार है, नॉन बी के है, लेकिन थोड़ा सा चलो वो तो मोटिवेशन अभी हम करवाएंगे उनको 7 तारीख के लिए, जो बड़ी बहन बताएगी उन्हें आत्मा परमात्मा का, तो इसके लिए थोड़ी सी वीडियो की अगर क्लिप मिल जाए ना एक, तो जी। मोटिवेट होंगे वो। हाँ जी। 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 हाँ, ओम शांति। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। अ, ये आपका आने के बाद हमने इंडिविजुअली भी जो नए हैं और संपर्क में है उनको भी भेजा है, और जो ग्रुप पर भी भेजा है कि जो ग्रुप में संपर्क में है या कोई मधुबन जाके आए हैं, तो ऐसे को भी हमने इसके बारे में भेजा है। वरना शिविर करके आए हैं, कोई प्रोग्राम में जी। जाके आए मधुबन के, तो ऐसे लोगों को भी, जो ऐसे लोगों का ग्रुप है और इंडिविजुअल है, वो सबको हमने भेजा है। शुक्रिया, थैंक यू भाई जी। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ऑनलाइन कोर्स किया और 1 साल पहले किया तो ज्वाइन हो सकते? हाँ जी, हाँ जी।
ऑनलाइन करे या करा हो, ऑफलाइन किया हो, 3 दिन का शिविर किया हो, मधुबन से जाके आए हो, बेसिकली उन्हें थोड़ा नॉलेज होना चाहिए आत्मा परमात्मा राजयोग क्या है। भले वो ड्रामा वगैरह का इतना नहीं भी होवे, तो क्या है ना, उनका थोड़ा प्रोत्साहन हो जाएगा, वो थोड़ा गेट गोइंग हो जाएंगे। कभी कभी क्या होता है, आलस्य अलबेलापन आ जाता है ना। हम देखते 7 डेज कोर्स करते, एक हाथ 2 दिन 2 महीने मुरली में आते, फिर मुरली में भी नहीं आते। तो ये तो भाई घर बैठ के आपको मेडिटेशन करना है। फिर इस पे हम उन्हें प्रोत्साहन करेंगे मेडिटेशन के बाद में कि देखो आपको कैसे लग रहा है, अभी आप मुरली भी जाओ, इस प्रकार से थोड़ा बहुत उस उन्हें थोड़ा पुश मिलेगी। लेकिन इतना तो भी करे, अभी कोर्स हो गया तो एटलीस्ट 1 मास मेडिटेशन तो भी करे जुड़कर। तो ये भी उद्देश्य है इसका। तो भले आप उन्हें इनवाइट करें। जी भाई जी, शुक्रिया भाई जी, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। जी ठीक है कल्पना बहन जी, आप पहले थैंक्स, आपको समय दिया आपने। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। उज्ज्वला बहन जी, आप हमें लास्ट में अगर होमवर्क देना चाहते हैं तो दीजिए, और 1 मिनट का बस साइलेंस रख के फिर हम कॉल को समाप्त करेंगे। 1 मिनट में ही बोलती हूँ मैं। तो सबसे पहले तो आज रिपब्लिक डे की बधाइयाँ देनी भूल गई, तो सबको रिपब्लिक डे की बधाई। और इसके ऊपर ही होमवर्क है कि अभी जो है वो प्रजा के ऊपर राज्य है, लेकिन सतयुग में एक राजा, तो उसका डिफरेंस लिखना है हमें। तो इसी के बारे में 1 ही मिनट में हम योग करते हैं, चलेगा ना? जिस समय हो गया है 1 मिनट साइलेंस रख के हम समाप्त ओके, करें। जी थैंक यू। शांति। जी, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। सभी का धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। हैव ए नाइस डे। ओम शांति।